हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आज सुनवाई नहीं हो पाई और इस मामले पर अब 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज समय की कमी के चलते अब इस पर दाखिल याचिकाओं के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है और माना जा रहा है कि 9 दिसंबर को ही इस पर फैसला आ सकता है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि हमें रेलवे ट्रैक बनाना है और लाइनें बढ़ानी है, लिहाजा इस पर जल्द सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि ये मामला करीब 50,000 की आबादी से जुड़ा है। इनका रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्जा है और हाईकोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कितने लोगों को अन्य जगह बसाने का क्या प्लान है। अब 9 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के अलावा भी हम लोगों ने यही कहा है कि आपको कहीं अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जितने लोग वहाँ से हटाने की आपको ज़रूरत पड़ती है उतने आप रिहेबिलिट कर दीजिए, उसके बाद अपनी ज़मीन ले लीजिए। लेकिन रेलवे ने आज इतना बड़ा प्लान दे दिया कि मेरे ख्याल से जितना बड़ा एरिया ये मांगना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्टेशन मेरे ख्याल से होगा नहीं। देहरादून में बिल्डर शाश्वत गर्ग का फर्जीवाड़ा अब तेजी के साथ खुल रहा है और देहरादून पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। शाश्वत, उनकी पत्नी और पिता 17 अक्टूबर से लापता हैं और नेपाल भागने के संकेत मिले हैं। दून पुलिस ने पासपोर्ट निरस्त कर दिए हैं, एसआईटी गठित की है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी ताकि निवेशकों को न्याय मिल सके। शाश्वत गर्ग पर लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। उन्होंने फर्जी फ्लैट अलॉटमेंट और वित्तीय अनियमितताओं से निवेशकों को धोखा दिया। 2 प्रमुख प्रोजेक्ट आर्केडिया, हिलाक्स और इंपीरियल वैली पर रोक लगाई गई है। करके कार्रवाई की जा रही है, जो कि मामला काफ़ी बड़ा है और तो इसको देखते हुए रेंज स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग हो, तो इसके लिए हमने एसआईटी का गठन किया है। इसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया और एक खबर भी है कि इसने बैंक्स में भी फ्रॉड करके लोन लिया है, तो इसकी पूरी विस्तृत जांच हो और इसीलिए एसआईटी हमने इसको गठित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी सादली में आयोजित सरदार गाथा पदयात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा बिरसा मुंडा सर्किल से सादली तक हुई है। पदयात्रा में भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। वडोदरा एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जबरदस्त स्वागत हुआ है और बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम का सम्मान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान के लिए सभी का आभार भी जताया है। गुजरात दौरे के बाद दिल्ली लौटे सीएम धामी से डुमरियागंज के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने मुलाकात की। उत्तराखंड निवास में सांसद जगदम्बिका पाल पहुंचे और सीएम धामी से मुलाकात की। जगदम्बिका पाल ने सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट उनसे की है और कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। महेंद्र भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही राज्य के विकास को लेकर भी बातचीत हुई।
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। सोमवार को दिल्ली बुलाए गए प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग हुई। उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को असरदार तरीके से जोर शोर से उठाए। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश नेताओं से कहा कि महंगाई, बेरोजगारी उत्तराखंड में बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी घर घर संदेश लेकर जाना होगा। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने अभी से उत्तराखंड में कांग्रेस का कंट्रोल रूम बनाने और इसे बूथ लेवल तक कनेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और AICC मेंबर एवं पूर्व अध्यक्ष करण महारा शामिल थे। के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये बैठक हुई और बैठक में स्टेट यूनिट से स्पष्ट रूप में कहा गया कि कारगर प्रभावी रोड मैप इलेक्शन के मद्देनज़र तैयार किया जाए और स्टेट यूनिट के हमारे सभी लीडर इस पर लगे हैं। आगामी बैठक में हम सब एक संयुक्त और एक अपनी अपनी ओर से भी रायों का एक मशवरों का एक डॉक्यूमेंट हमारे हाईकमान के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि तत्काल जो कमेटियां बननी हैं उन कमेटियों को तत्काल फॉर्म किया जाए। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को अब रूट पर पड़ने वाले शहरों से भी जोड़ा जाएगा। चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की है और अधिकारियों को रेल लाइन को शहरों से जोड़ने का कहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे अथॉरिटी से लगातार बात की जा रही है। अलाइनमेंट में चेंजेस के लिए कहा गया है। इसके बाद फिर से सर्वे का काम किया जा रहा है की बात है तो इस पे रेलवे अथॉरिटी से विभिन्न स्तरों पे विचार विमर्श चल रहा है। कुछ अलाइनमेंट उन्होंने जो दिए थे उस पे मुख्य शहर नहीं थे तो उसको भी उसमें लाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है, तो उसका वो फिर से सर्वे कर रहे हैं। टनकपुर जौल जीबी रोड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए मील का पत्थर भी है। ऐसे में दशकों के इंतजार के बाद इस रोड के बनने के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे पहाड़ की दूरी मैदान से काफी कम हो जाएगी। देखिए। टनकपुर से जौल जीबी की दूरी भले ही फिलहाल 230 किलोमीटर के करीब हो, लेकिन टीजे रोड बनने के बाद से ये दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। टीजे रोड में फिलहाल टनकपुर से रूपाली गाड़ तक 55 किलोमीटर की 2 लेन रोड तैयार हो गई है। यही नहीं, चलथी नदी में 690 मीटर लंबा पुल भी बनने की कगार पर है। शेष 46 किलोमीटर रोड के सर्वे का काम अंतिम चरण पर है। साथ ही इस रूट पर 3 छोटे छोटे पुलों का सर्वे भी तेजी से चल रहा है। टीजे रोड काली नदी किनारे बन रही है, जिस कारण यहाँ गाड़ियाँ रफ्तार के साथ चलेंगी। हमारी जो टनकपुर जौल जीबी मोटर मार्ग है, क्योंकि इसमें होम मिनिस्ट्री का पैसा आता है और उसको भी हमको डेवलपमेंट करना है। उसका वो रोड हम उसको पिथौरागढ़ के रोड के साथ उसको हम कनेक्ट कर देंगे सेल सिल्ला होते हुए भी, तो हमारा समय की बहुत बड़ी बचत होगी। टनकपुर से रूपाली घाट तक 55 किलोमीटर तक हमारा रोड वर्क कंप्लीट हो गया है। बीच में हमारा चलथी रिवर पे 690 मीटर का पुल का कार्य दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेपाल बॉर्डर के करीब बनने वाली इस रोड को 2005 में हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अब जाकर जमीन में कुछ नजर आ रहा है। प्रस्तावित पंचेश्वर बांध ने भी इस रोड की राह में कई रोड़े अटकाए। जौल जीबी से झूला घाट तक सिंगल रोड पहले ही कट चुकी है। टीजे रोड के बनने से नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के लिए निगरानी करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। यही नहीं, चाइना बॉर्डर की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। जितनी अहम बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखते हुए हम इसको देखें और उतना ही उससे ज़्यादा यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का जो कनेक्टिविटी है उसको एक और नया एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है। टीजे रोड देश की सुरक्षा के लिए जितनी अहम है, उससे कहीं ज्यादा पर्यटन को ये बढ़ावा देगी। यही नहीं, नेपाल बॉर्डर पर बसे सैकड़ों गांवों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं होगी। अब हजारों लोगों को इंतजार है इस रोड के पूरी तरह तैयार होने का। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
राज्य सरकार में दायित्वधारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के एक बयान के बाद 5 अगस्त को आई धराली आपदा के घाव एक बार फिर से हरे हो गए। आपदा प्रबंधन पर आयोजित एक सेमिनार में कर्नल कोठियाल ने दावा किया कि धराली आपदा में मारे गए लोगों को मलबे से नहीं निकाला गया, जबकि सेना ने आपदा की चपेट में आए अपने 10 जवानों में से 7 जवानों के शव खोजकर निकाले। ये लेकर के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम एनवायरमेंट में ये बताने के बजाय कि डिजास्टर का क्या तरीका है, हमें ये बताने की भी जरूरत है। अगर साइंस और साइंटिस्ट आज बन चुके हैं तो फिर आज तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हम आपदाओं से लड़ेंगे कैसे और फिर ऊपर रहेंगे। तो वहीं कर्नल कोठियाल के इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस हमलावर है। गणेश कोठियाल का कहना है कि मलबे में दबे लोगों को जल्द बाहर निकाला जाए। साथ ही कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी धराली पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता विनोद चमोली का कहना है कि कर्नल कोठियाल ने किस आधार पर ये बात कही उनसे पूछा जाएगा, लेकिन कर्नल कोठियाल को भी समझ लेना चाहिए कि कौन सी बात कहां और कब बोली है। कोठियाल ने किस आधार पर बात कही है, इनसे पूछा जाएगा। तारीख को हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम धराली जाएंगे। मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होऊंगा और वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद और सच्चाइयों की परत उघाड़ने के बाद हम सरकार के पास जो भी वहाँ की रिपोर्ट है एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की इच्छा के अनुरूप, अपनी मर्जी से तो सरकार कर नहीं रही है, तो लोगों की मर्जी के अनुरूप, लोगों की मांग के अनुरूप सरकार वहाँ पर राहत के काम कर। कर्नल कोठियाल फौजी हैं, खड्डी फौजी हैं, टेप फौजी हैं। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक समझ से भी जुड़ी हुई हैं, प्रशासनिक समझ से भी जुड़ी हुई हैं। उनका जो वर्किंग रहा है वो एक सैनिक, एक सोल्जर के नाते रहा है। तो जो उनको पता चला, जो उनको लगा, उन्होंने मीडिया में सीधे सीधे जाकर बोल दिया। लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने कार्यकर्ता अगर कुछ बोलता है तो हम उसके प्रति गंभीर हैं। हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे किस आधार पर उन्होंने बात कही है, और उसमें कहीं भी अगर कोई सच्चाई है तो सरकार उस पर आगे बढ़ेगी, उसका संज्ञान लेगी। हरीश रावत ने धर्मपुर के बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक करके मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब रावत धर्मपुर के वोटर नहीं हैं तो उनका बूथ किसका है, और साथ ही आरोप लगाया कि वे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की नमाज पर छुट्टी जैसे बयान देकर देवभूमि की परंपराओं के खिलाफ जाते हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी रावत से इतनी डरी हुई है कि उनका नाम जपती रहती है और ये विवाद धर्मपुर की राजनीतिक अहमियत और दोनों दलों के वोट बैंक पर फोकस को उजागर करता है। क्यों घबराती है? हरीश रावत जी का मैं समझता हूँ इतना नाम जपते हैं भाजपा वाले कि उनको माला ले लेनी चाहिए सबको, 108 मनकों की, और सारे कार्यकर्ताओं को बांटनी चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हरीश रावत जी का नाम जपते रहे, बेड़ा पार हो जाएगा उनका। डर तो उनके अंदर होना चाहिए। हरीश रावत को कई बार हरा चुके हैं, उनकी पत्नी को हरा चुके हैं, उनके बेटे को हरा चुके हैं। बाकी जिसको आगे लड़ाएंगे वो भी हारने की तैयारी कर ले। लेकिन मुझे एक बात की चिंता जरूर होती है, और चिंता इस बात की है कि जो उत्तराखंड देवभूमि प्रदेश है, इस देवभूमि प्रदेश में यहाँ के संस्कारों के विपरीत जाकर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो, जुमे के नमाज पर छुट्टी करने की बात करते हो, आप अराष्ट्रीय विचारों का समर्थन करते हो। विकासनगर के पछुआ दून क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की लगातार कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को छरबा गांव में बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए 50 से 60 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। बीते दिनों प्रशासन को अवैध प्लॉट काटने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद 19 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद एमडीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई और सभी अवैध रूप से काटे गए प्लॉट को ध्वस्त किया। विकासनगर में नेशनल हाईवे 507 से लेकर बाड़वाला तक रोड के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर एनएच के अधिकारी मंगलवार को बुलडोजर लेकर पहुंचे और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया। इसी बीच कुछ दुकानदार खुद ही अपना टीन शेड और अतिक्रमण को तोड़ते दिखाई दिए हैं। हालांकि इस दौरान ना तो पुलिस फोर्स तैनात थी, ना ही कर्मचारियों के पास ठोस रणनीति थी।
इसके चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान पर ग्राम प्रधान डोमेट ने सवाल खड़े किए, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर संशय है कि कितनी दूरी तक अतिक्रमण हटाना है। मानदेय बढ़ाने की मांग पर राज्य के आंगनवाड़ी वर्कर आंदोलन पर हैं। मंगलवार को देहरादून में उन्होंने प्रदर्शन किया और हिमाचल मध्य प्रदेश की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने की मांग की। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हो गई और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर को करीब 9,000 रुपये हर महीने मानदेय मिलता है और वो 15,000 रुपये देने की मांग कर रही है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी पाने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जांच में अब तक 100 से ज्यादा शिक्षक पकड़े जा चुके हैं, तो रिटायर भी कई हो चुके हैं। देखिए। साल 2020 से शिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रहा है। पिछले 6 महीनों में ही प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के 100 से ज्यादा शिक्षक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी करते पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां से फर्जीवाड़े का मामला सामने न आया हो। देहरादून में तो रिटायरमेंट के बाद और यहां तक कि मौत के बाद भी फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी करने का मामला सामने आया है। बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले पकड़े गए हैं। जांच उन शिक्षकों पर भी केंद्रित है जो 2 राज्यों के निवासी हैं या जिनकी पत्नी आरक्षण कोटे का फायदा उठाकर नौकरी कर रही हैं। अभी तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी शिक्षकों की हमने प्रमाण पत्रों की जांच करवाई है और जो प्रथमतः जो जिनका पाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, उनकी पहचान कर उनको कार्रवाई की गई कि हमने कई को जो है निलंबित भी कर रखा है। हाँ, वो तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में साफ लिखा है कि यहाँ का अस्थायी निवासी या मूल निवासी हो उसी को सरकारी सेवा में लाभ दिया जाएगा, बाहरी राज्य वाले को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। नौकरी की चाह में इंटर से लेकर स्नातक और बीएड तक के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। अब इन पर सरकारी कार्रवाई के साथ साथ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में मंगलवार को भावनात्मक और गौरवशाली दृश्य देखने को मिला, जब कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में 603 अग्निवीरों ने देश की सेवा की शपथ ली। सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक परेड के गवाह बने। अग्निवीरों के छठे बैच के जाबाज बहादुरगढ़ के द्वार से कदम ताल करके आगे बढ़े तो सोमनाथ मैदान देशभक्ति के नारों से गूंजने लगा। 31 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद 603 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बने और इन अग्निवीरों को राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। फील हो रहा है। मैं 6/2025 बैच का अग्निवीर हूँ, तो आज इस दिन पे मैंने कसम खा ली और मैं सिपाही बन चुका हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं मौसम की, तो उत्तराखंड में फिर से मौसम बदलने जा रहा है। उत्तराखंड में 5 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री की वजह से प्रदेश में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 और 8 दिसंबर को कई इलाकों में बारिश की संभावना जताने के साथ बर्फबारी की आशंका भी जताई है। तारीख को संभावनाएं बन रही कि जो नॉर्थ के जो हमारे ज़िले हैं, जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ मेनली ये, उसके अलावा बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले हैं, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। और जो 3,500 मीटर से ऊपर वाले जो माउंटेनस एरिया है, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं 7 और 8 तारीख में भी बन रही है। उसमें यही जिले रहेंगे, उसमें जैसे चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। बागेश्वर में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी के कर्मचारियों का क्रमिक अनशन आखिरकार खत्म हो गया है। 1 महीने के वेतन के साथ फैक्ट्री जल्द खोलने का आश्वासन दिया गया। ऋषिकेश में अवैध रूप से लाई जा रही 25 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जो चंडीगढ़ से तस्करी कर टिहरी के चंबा ले जाई जा रही थी।
उत्तरकाशी में लगातार भालू के हमले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और वन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्मोड़ा नगर निगम गेट पर पार्षदों ने धरना दिया। पार्षदों ने नगर आयुक्त की नियुक्ति और बंदरों की समस्या के समाधान की मांग रखी है। रुद्रप्रयाग डीएम ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। कोटद्वार की कई समस्याओं को लेकर स्पीकर रितु खंडूरी ने अधिकारियों की मीटिंग ली है और इसमें ट्रैफिक, अतिक्रमण, पार्किंग, पेयजल की समस्याओं पर समीक्षा की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 15 दिसंबर को होगा और उसी दिन परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। अल्मोड़ा में भूगोल के टीचरों की 5 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसमें भौगोलिक सूचना तंत्र की जानकारी दी जाएगी। रुद्रप्रयाग में इन दिनों अधिक ठंड पड़ने लग गई है। सुबह शाम पाला पड़ने से सब्जी की खेती को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हरिद्वार स्थित शांति कुंज का शताब्दी समारोह जनवरी में धूमधाम से मनाया जाएगा और इस मौके पर दुनिया भर से कई साधक जुटेंगे। गढ़वाल के लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का जन्मदिन गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने धार्मिक अनुष्ठान, सुंदरकांड पाठ, हवन और अनाथालयों में कंबल भी बांटे। अस्पतालों में फल बांटकर और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। पौड़ी में पूजा अर्चना, विद्यालयों में गरीब बच्चों को स्वेटर, किताबें और मिठाइयां दी गई। कोटद्वार में छात्रावास और कुछ आश्रम में फल और स्टेशनरी बांटी गई। ऋषिकेश में बच्चों को स्वेटर दिए गए। कार्यकर्ताओं ने कहा, बलूनी जी का जीवन समाज सेवा को समर्पित है और जन्मदिन को जन सेवा के रूप में मनाना गर्व की बात है। और गढ़वाल लोकसभा में खेल महोत्सव का आयोजन होगा जो कि 12 से 25 दिसंबर तक पौड़ी में होगा। सांसद अनिल बलूनी इसका उद्घाटन करेंगे। फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो, टेबल टेनिस, कबड्डी, एथलेटिक्स के साथ पहली बार पिट्ठू खेल को भी शामिल किया गया है और ब्लॉक से जिला स्तर तक प्रतियोगिताओं के बाद 25 दिसंबर को फाइनल और समापन होगा। उत्तरकाशी में भालू का आतंक लगातार जारी है। भालू अब जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र से लगे गांव में भी पहुंचने लग गए हैं। इसमें ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है और बसूगा गांव से लगे जंगल में 2 भालू नजर आए। इसमें ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। भालू को देखते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए और हल्ला करने लग गए। इसके बाद भालू भाग गया, लेकिन ग्रामीणों ने वन विभाग से भालुओं को पकड़ने की मांग की है। रुद्रप्रयाग के नरकोटा के आसपास के गांव में बंदरों और लंगूरों का आतंक बना हुआ है। बंदरों और लंगूर ग्रामीणों द्वारा उगाई जा रही खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बंदरों और लंगूरों ने खेतों में लगाई गई फसल को तहस नहस कर दिया। साथ ही फलों की खेती को भी वो पहले ही चौपट कर चुके हैं। अब माल्टा, संतरे की खेती पर भी बंदरों की नज़र है। नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर बंदर नहीं छोड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन ने खेती बचाने की मांग की है। साथ ही बंदरों और लंगूरों के पक्के इलाज की मांग की। बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने वाले साधु संतों को काफी सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा और इस साल प्रशासन सभी साधु संतों के डॉक्यूमेंट्स की जांच बारीकी से कर रहा है। LIU रिपोर्ट साधु संतों के चरित्र के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच करेगा। पिछले काफी सालों से प्रशासन को बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने वाले साधुओं की शिकायतें भी मिली हैं। तपस्या के नाम पर साधु संत बद्रीनाथ धाम में अतिक्रमण भी करते दिखाई दिए। इस पर इस बार प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है।